का तनाव सिद्धांत, बेयर का विकृतिवाद, बेयर का विकृतिवाद, यह सिद्धांत कहता है कि चक्रीय कार्बनिक यौगिकों में, चक्रीय एल्केनों में सभी कार्बन परमाणु एक ही तल पर पाए जाते हैं। पहला पॉइंट, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट इन्होंने ये कहा कि कार्बन की सभी संयोजकताएं, कार्बन चूंकि चतुस्संयोजी होता है, ये कार्बन से चारों ओर से, चार कोनों से 109 डिग्री 28 मिनट का कोण बनाकर जुड़ी होती हैं, क्योंकि कार्बन में कौन सा संकरण है यहां, sp3 संकरण। यह पॉइंट आपको यह बताता है कि यहां कार्बन sp3 संकरित है। तो पहला पॉइंट तो यह था कि सभी कार्बन परमाणु एक तल पर हैं। दूसरा पॉइंट यह है कि सभी कार्बन परमाणु sp3 संकरित हैं, इसलिए इनसे जुड़े चारों समूह इनके साथ 109 डिग्री 28 मिनट का कोण बनाते हैं। तीसरा पॉइंट यह कहता है कि कार्बन से बने बंध दृढ़ नहीं होते हैं, ठीक है, इसलिए इनकी दिशा में, इनके पोजीशन में परिवर्तन हो सकता है, और इनकी पोजीशन में परिवर्तन होने से बंध कोण का मान 109 डिग्री से बदल जाता है, परिवर्तित हो सकता है। अब अगर आप बंध कोण को परिवर्तित करते हैं 109 डिग्री से, तो परिवर्तित करने के लिए मान लो ये बंध का कोण है, दो लकड़ियां ऐसे जुड़ी हुई हैं, आपको इसके बंध कोण का मान बदलना है, तो या तो आप नीचे की ओर दबाएंगे या तो ऊपर की ओर खींचेंगे, है ना, कोण बदलने के लिए। तो चाहे आप कोण के मान को कम करें या कोण के मान को बढ़ाएं, दोनों ही परिस्थिति में बंध में तनाव उत्पन्न होगा। बंध नॉर्मल था, दबाएंगे तो भी तनाव होगा, खींचेंगे तो भी तनाव उत्पन्न होता है। तीसरा, बंध कोण के मान में इस मूल मान 109 डिग्री 28 मिनट से जितना परिवर्तन होगा, जितना कम हो जाएगा या जितना अधिक हो जाएगा, उतना अधिक तनाव होगा, और जितना ज्यादा तनाव होगा अणु का स्थायित्व उतना कम हो जाएगा, या हम ये कहेंगे कि वो उतनी आसानी से बनेगा नहीं, ठीक है। तो जो अणु स्थायी है वो आसानी से बनेगा, जो अणु स्थायी नहीं है वो आसानी से नहीं बनेगा। तो अब चलिए हम देखते हैं तनाव की गणना कैसे करनी है। तो चूंकि कोई भी कोण दो बंध से बनेगा, एक बंध ये, एक बंध ये हमारा कोण है। तो पहले हम बात करते हैं त्रिकोणीय संरचना। सबसे सरल जो हमारा क्या है संरचना है, वह साइक्लोप्रोपेन की संरचना। साइक्लोप्रोपेन में ये त्रिभुज है, इसलिए ये बंध कोण का मान होगा कितना, 60 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होंगे, और आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए एक कोण 60 डिग्री का होगा। अब इस 60 डिग्री में हम इसको 109 डिग्री 28 मिनट से घटा देते हैं। तो जब घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा, 49 डिग्री 28 मिनट घटाने पे। और फिर क्योंकि ये मान दो कोणों से बना है, तो एक कोण से कितना परिवर्तन हुआ, एक भुजा से कितना परिवर्तन हुआ वो निकालेंगे। तो एक भुजा से परिवर्तन निकालने के लिए हम 2 का भाग दे देंगे। 2 का भाग देंगे तो यह आ जाएगा 24 डिग्री, बच गया 1 डिग्री, 1 डिग्री यानी 60 मिनट, और ये 28 मिनट, ये हो जाएगा 88 मिनट डिवाइडेड बाई 2 बराबर 44 मिनट। तो हम यहां देखते हैं कि साइक्लोप्रोपेन में जो विकृति है, तनाव है, वो कितना है, प्रत्येक भुजा पर 24 डिग्री 44 मिनट का तनाव है।
इसी तरीके से हम साइक्लोब्यूटेन की गणना करेंगे। ये कोण कितने का है? 90 अंश का। तो 1/2 कर देते हैं, 109 डिग्री 28 मिनट -90। चलो पापा जो भेजे हैं उसको कंप्यूटर से निकालना है, नागा जा रहे हैं। आ रहा हूं। संतोष मामू के पास तो 190 डिग्री है ना। अब इसको अगर हम घटाएं तो ये आएगा 1/2 गुणा 109 में से 90 घटा दो तो हो जाएगा 19 डिग्री 28 मिनट। इसको भी भाग दोगे तो 2 निया 18, एक बच गया, तो 9 डिग्री 44 मिनट। इस तरीके से आपको एक तनाव निकालने का एक सरल फार्मूला प्राप्त होता है। कैसे? इसको नोट कर लीजिए, फिर तनाव निकालने का फार्मूला देता हूं मैं आपको। तो ये साइक्लोब्यूटेन के लिए है। स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है। तो एक्चुअल में किसी भी चक्रीय यौगिक में जो तनाव निकालना है हमको, ठीक है, या विकृति निकालनी है, तो विकृति बराबर होता है 1/2 गुणा 109 डिग्री 28 मिनट माइनस बंध कोण। अब ये बंध कोण ही निकालना आपके लिए कलाकारी का काम है। कैसे निकालेंगे? मान लीजिए हम साइक्लोपेंटेन में चलते हैं। तो साइक्लोपेंटेन में केंद्र से ये 5 भुजाएं निकलेंगी साइक्लोपेंटेन बनाने के लिए। तो ये पूरा चक्कर जो है ये 360 डिग्री का होता है। तो बंध कोण बराबर कैसे निकालेंगे आप? बंध कोण बराबर 360 डिग्री में अगर आप 5 भुजाओं का भाग दे दें तो आपको एक कोण निकल आएगा, और ये एक कोण इस कोण के बराबर होता है। तो हम सीधा सीधा कहेंगे 360/n। अब 360/n जब निकला आपका, तो इस मान को, अब ये मान कितना है? हमारे एक कोण का मान है, ये वाले कोण का ध्यान रखेंगे, है ना। अब ये कोण के मान के बराबर है, यानी त्रिभुज का एक कोण मिल गया। ये दोनों कोण त्रिभुज के 2 कोण हैं। हम जानते हैं त्रिभुज के 2 कोणों का मान, 3 कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और ये 2 कोण जोड़ दिए जाए तो ये वाला कोण बन जाता है। तो इस हिसाब से त्रिभुज के 3 कोण A धन B धन C बराबर 180, जिसमें से एक आपको पता है C, तो A धन B बराबर क्या हो? B धन क्या हो जाएगा? 360/n बराबर 180। 180 में इसको घटा दीजिए तो A धन B मिल जाएगा। 180 माइनस 360/n। अब A धन B क्या है? देखो, ये है A, ये B और ये C। ऐसे ही इसमें भी होगा A B C। हमको A और B का योग चाहिए, तो A B का योग हमारा क्या होगा? बंध कोण। यानी हमारा बंध कोण निकल के आ गया 180 माइनस 360/n। ये मान उठा के रखेंगे यहां, तो ये आ जाएगा 1/2 गुणा 109 डिग्री 28 मिनट
माइनस ब्रैकेट में 180 माइनस 360 बटा n। ये आपके विकृति का सूत्र है। ठीक, अब हम साइक्लोपेंटेन में निकालते हैं, जहां n क्या है? कार्बन परमाणुओं की संख्या, चक्र में कार्बन परमाणुओं की संख्या। तो सब अब हम निकालेंगे किसके लिए? साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन मतलब n बराबर 5। मान रखिए 1/2 गुणा 109 डिग्री 28 मिनट माइनस 180 माइनस 360 बटा 5। हल कीजिए तो ये आ जाएगा 72। 5 7 35, ठीक है। 72 घटा दीजिए 180 में 72 को, तो कितना आएगा? 72 घटा देंगे तो हाँ बिल्कुल आ जाएगा 108। 108 को घटाइए तो ये 1/2 109 डिग्री 28 मिनट माइनस 108, तो ये आएगा आपका 1 डिग्री 28 मिनट। उसको भाग देंगे तो आपका सिर्फ आएगा 44 मिनट। साइक्लोपेंटेन में अंतर 1 डिग्री से भी कम है, यानी इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 0 डिग्री 44 मिनट। ऐसे ही साइक्लोहेक्सेन का निकाल सकते हैं। साइक्लोहेक्सेन में n बराबर 6 लेके हल कीजिए। साइक्लोहेक्सेन n बराबर 6, तो ये हो जाएगा 109 डिग्री 28 मिनट माइनस 180 माइनस 360 बटा 6, ये 60 आ जाएगा, 120 आएगा, तो यहां आएगा 1/2 109 डिग्री 28 मिनट माइनस 120। अब 120 से मिनट तो घटने वाला नहीं, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 119 कर दो और 60 मिनट ले लो। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है, तो 119 धन 60 मिनट यानी 120 डिग्री। ठीक है, इसमें से घटा दो किसको? 109 डिग्री 28 मिनट, तो ये घट के आ जाएगा 32 मिनट और यहां आ जाएगा आपका 10 डिग्री 32 मिनट, और उसको 2 से भाग दो। जब आप उसको 2 से भाग देंगे तो 1/2 गुणा 10 डिग्री 32 मिनट, 10 को भाग दे दीजिए, आ जाएगा 5 डिग्री 16 मिनट। इस तरीके से आप ढेर सारा निकाल सकते हैं, खूब सारा दिया हुआ है। मैं आपको 2-4 मान टेबल में रख देता हूं केवल जानकारी के लिए। जो हमने गणना की है, हमने गणना की साइक्लोप्रोपेन में ये मान निकला हमारा 24 डिग्री 44 मिनट। साइक्लोब्यूटेन में यह मान हमारा निकला 9 डिग्री 44 मिनट। साइक्लोपेंटेन में यह मान हमारा निकला सिर्फ 44 मिनट, यानी 0 डिग्री 44 मिनट। साइक्लोहेक्सेन में यह मान हमने कैलकुलेट किया 5 डिग्री 16 मिनट। साइक्लोहेप्टेन को ले लो, साइक्लोहेप्टेन में यह मान निकला आपका ये माइनस में है, माइनस 9 डिग्री 33 मिनट। इस तरीके से आप ढेर सारा गणना कर सकते हैं। इस गणना से क्या पता चलता है? बेयर के तनाव सिद्धांत के अनुसार जिसमें विकृति ज्यादा होगी वो कम स्थायी होगा। तो बिल्कुल ठीक, साइक्लोप्रोपेन में विकृति का मान बहुत ज्यादा है, इसलिए ये बेहद क्रियाशील है, बहुत कम स्थायी है। जबकि साइक्लोब्यूटेन में विकृति उससे कम है,
इसलिए ये ज्यादा स्थायी है। तो ये बात प्रायोगिक रूप से भी सिद्ध होती है कि साइक्लोप्रोपेन जो है वो बहुत आसानी से क्रिया करता है, जबकि साइक्लोब्यूटेन आसानी से क्रिया नहीं करता। यहां से यह बात सिद्ध होती है। नेक्स्ट चीज है 5 और 6 कार्बन, पेंटेन और हेक्सेन में विकृति सबसे कम है। पेंटेन में 0.44 और हेक्सेन में 5.16, यानी कि बहुत कम विकृति है, इसलिए ये बेहद स्थायी होते हैं। ये बात भी सही है क्योंकि प्रकृति में सबसे ज्यादा चक्रीय यौगिक 5 और 6 कार्बन वाले ही मिलते हैं। इससे पता चलता है कि ये बहुत स्थायी है। फिर इसके सीमाएं क्या हैं? क्यों ये सिद्धांत गड़बड़ हो जाता है? क्यों सारी बात सही नहीं है? अब ध्यान से समझिएगा। इस सिद्धांत के अनुसार साइक्लोपेंटेन का विकृति सबसे कम है, साइक्लोहेक्सेन की विकृति उससे ज्यादा है। तो नियमानुसार साइक्लोपेंटेन को साइक्लोहेक्सेन से ज्यादा स्थायी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। वास्तव में साइक्लोहेक्सेन साइक्लोपेंटेन से ज्यादा स्थायी है। अब ये कैसे हो गया? तो हमने ये देखा कि प्रकृति में साइक्लोहेक्सेन के ज्यादा यौगिक हैं साइक्लोपेंटेन की तुलना में। पहली चीज ये नहीं बता पाया कि साइक्लोहेक्सेन ज्यादा स्थायी क्यों है। दूसरी बात, साइक्लोहेप्टेन 7 कार्बन वाला और 4 कार्बन वाला, इन दोनों को देखिए, इनमें विकृति का मान लगभग बराबर है। 9 डिग्री 33, 9 डिग्री 44, लगभग बराबर है। तो नियमतः इन दोनों का स्थायित्व एक जैसा होना चाहिए, और ऐसा होता नहीं। साइक्लोहेप्टेन यानी बड़ी चक्री वाला संरचना वो ज्यादा स्थायी है, जबकि साइक्लोब्यूटेन जो है वो अपेक्षाकृत कम स्थायी है। ये भी क्यों है ये नहीं बता पाए। इसके अलावा ये सिद्धांत कहता है कि जैसे जैसे कार्बन की संख्या 5 के बाद बढ़ती जाती है, 6, 7, 8, विकृति भी बढ़ती जाएगी, और विकृति जितनी ज्यादा होगी स्थायित्व उतना कम होना चाहिए। लेकिन प्रकृति में हमने 16 या 17 कार्बन परमाणुओं वाले चक्रीय यौगिक भी देखे हैं जो पाए जाते हैं, जिनमें विकृति बहुत ज्यादा है। इवन एक वैज्ञानिक, स्वीडिश वैज्ञानिक रुजिका नाम के वैज्ञानिक ने एक ऐसा चक्रीय यौगिक बनाया जिसमें 32 कार्बन परमाणु थे। तो उसमें तो भयंकर ज्यादा क्या होगा, विकृति, लेकिन फिर भी वो यौगिक पाया जाता है। इससे यह बात सिद्ध होती है कि बेयर के तनाव सिद्धांत में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, इसी को समझाने के लिए बेयर के तनाव सिद्धांत का उपयोग करते हुए शासे और मोहर नाम के वैज्ञानिकों ने एक नया सिद्धांत दिया, तनाव रहित सिद्धांत। शासे व मोहर का तनाव रहित सिद्धांत इन्होंने कहा कि बेयर की बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनके एक पॉइंट में गड़बड़ है। उन्होंने ये जो कहा कि सभी कार्बन परमाणु एक ही तल में रहते हैं, ये गलत बात है। होता यह है कि जो बड़े आकार के चक्रीय यौगिक हैं, उनमें जैसे जैसे तनाव बढ़ता है, बंध कोण का तनाव बढ़ता है, उस तनाव को कम करने के लिए उनकी संरचना मुड़ने लगती है, आपस में अंदर की ओर मुड़ने लगती है और खोखली पकड़ संरचनाएं बनाने लगती है, जिससे कुछ कार्बन परमाणु तल में रह जाते हैं और कुछ तल से हट जाते हैं, जिससे बंध कोण का मान वापस 109 डिग्री 28 मिनट हो जाता है, तनाव खत्म हो जाता है और अणुओं का स्थायित्व बढ़ जाता है। उन्होंने अपनी बात को सिद्ध करने के लिए कहा कि ये जो साइक्लोहेक्सेन है, जिसको
बेयर कहते हैं कि ये समतल है, ये समतल नहीं होता। वास्तव में साइक्लोहेक्सेन दो रूपों में पाया जाता है, उसका ये बंध मुड़ जाता है, नौका रूप और कुर्सी रूप में पाया जाता है। इसके कारण क्या होता है कि इस तरह की विकृति आ जाने से, इस तरह से बंध कोण के मुड़ जाने से तनाव खत्म हो जाता है। पर यह सिद्धांत जब सासे ने दिया था तो बहुत समय तक इसको लोगों ने मान्यता नहीं दी। उन्होंने कहा दोनों अलग अलग करके दिखाओ, पर दोनों अलग नहीं हुए। इसलिए नहीं हुए, बाद में मोहर ने समझाया कि भाई आपको सिर्फ एक ही रूप मिल रहा है साइक्लोहेक्सेन का। उसका कारण है इन दोनों की ऊर्जा में ज्यादा अंतर नहीं होता, तो ये दोनों लगातार एक दूसरे में बदलते रहते हैं, इसलिए एक ही रूप आपको समझ में आता है, रहते दो रूप हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम चीजों को थोड़ा बदल दें तो आप पाएंगे कि दोनों रूप पृथक किए जा सकते हैं। चूंकि इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, संरूपण समावयवता। तो साइक्लोहेक्सेन में इस तरह का संरूपण पाया जाता है, और इस संरूपण के कारण ही क्या होता है, इसका स्थायित्व साइक्लोपेंटेन से ज्यादा हो जाता है। तो यही बात आपको बतानी थी। इसमें जैसे जैसे अणु की संरचना बड़ी होती जाएगी, उसमें और ज्यादा इस तरह की संरचनाएं बनेंगी, नौका रूप कई सारे अलग अलग बनेंगे, कुछ और संरचनाएं बनेंगी, जिससे उनके अंदर का तनाव खत्म हो जाता है। आप में से कई लोगों ने देखा होगा, बचपन में आप लोग, पता नहीं आप लोगों ने खेला है या नहीं, प्राइमरी कक्षा में वो एक खेल खिलाते हैं, मेरी बहन की चिट्ठी आई बोल के, गोल घेरा बना के और एक कपड़े का कोड़ा बनवाते हैं। तो कपड़े का कोड़ा बनाते समय आप नोटिस करें, दो लोग कपड़े को या टॉवेल को किनारे से पकड़ के ऐंठते हैं। जब ऐंठते हैं तो उसमें क्या आ जाता है, तनाव। इस तनाव यानी मोड़ने से तनाव आया, लेकिन जैसे ही आप उसको बीच में लाते हैं वो आपस में लिपट जाता है, उसमें विकृति आ जाती है और तनाव खत्म हो जाता है। यानी कि मुड़ने की वजह से तनाव में कमी आ जाती है। तो इसी तरीके से यहां भी होता है। ठीक, अब आपको एक लास्ट टॉपिक पढ़ना है, साइक्लोप्रोपेन वलय में केला बंध, बनाना बॉन्ड कभी कभी आता है। देखिए अगली चीज जो है, साइक्लोप्रोपेन वलय में केला बंध, या इसी को कहा जाता है बनाना बॉन्ड। साइक्लोप्रोपेन है CH2 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 और ये सभी कार्बन sp3 संकरित हैं, लेकिन यहां बंध कोण 60 डिग्री का होता है। तो अगर मैं sp3 संकरित कार्बन बनाऊं तो कैसा बनेगा, ये कार्बन 1 2 3, ठीक है, ये कार्बन अभी मैं अलग अलग बना रहा हूं, थोड़ा दूर दूर बना रहा हूं। आप देखो कि क्योंकि कार्बन में ये जो बंध है ये 120 डिग्री का है, ये 120 डिग्री का है, ये 120 डिग्री का है, सीधा तो नहीं जुड़ सकते, सीधा जुड़ने की संभावना ही नहीं है। सिग्मा बंध बनाने के लिए कक्षकों का एक सीधी रेखा में आना चाहिए, ऐसे जुड़ना चाहिए। पर आप देखो
इसमें जो कक्षक है एक ऐसे जा रहा है और दूसरा ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो 120 डिग्री के कोण को कम जब हम करते हैं, सीधा करने की कोशिश करते हैं, तो देखो यहां लिखा हुआ है sp3 संकरित कक्षकों के मध्य 109 डिग्री 28 मिनट, सॉरी 60 डिग्री का यहां कोण, ये 109 डिग्री 28 मिनट का कोण है और होना चाहिए त्रिभुज में कितना, त्रिभुज में होना चाहिए 60 डिग्री का, यानी 109 डिग्री 28 मिनट के कोण को आपको दबा दबा के कितने पे करना है, 60 डिग्री पे। ऐसी स्थिति में कार्बन वलय के दो sp3 कक्षकों के मध्य सिरे से अतिव्यापन, समाक्ष अतिव्यापन संभव नहीं होता। तो ये कैसा अतिव्यापन करते हैं, मैं आपको अतिव्यापन बताता हूं, ठीक है। तो मान लीजिए ये हमारा कार्बन त्रिभुज जैसा होना चाहिए, पर इनके जो कक्षक हैं वो एक कक्षक ऐसा है, एक कक्षक ऐसा है, एक कक्षक ऐसा है। इस कार्बन का भी एक ऐसा है, दूसरा ऐसा है, तीसरा ऐसा है। तो आप नोटिस करें कि ये जो कक्षक हैं ये पूरी तरह से हेड टू हेड मिलने की बजाय थोड़ा तिरछा मिल रहे हैं। ये देखिए एकदम सीधा नहीं मिल पा रहे हैं ना। तो इनके एकदम सीधा नहीं मिल पाने की वजह से जो बंध बनता है वो भी एकदम सीधा नहीं बनता, थोड़ा मुड़ा हुआ बंध बनता है। और उस मुड़े हुए बंध को कैसे दर्शाएंगे, ये हमारा त्रिभुज है, ये बंध कुछ ऐसा बनेगा। तो क्योंकि यह मुड़ा हुआ बंध है जो कि केले के आकार का दिखाई देता है, इसलिए इसको केला बंध या बनाना बंध कहते हैं। फिर से बता देता हूं, साइक्लोप्रोपेन में प्रत्येक कार्बन परमाणु sp3 संकरित होता है और इसलिए इसका जो प्राकृतिक बंध कोण है वो है 109 डिग्री 28 मिनट। किंतु साइक्लोप्रोपेन का चक्र बनाने के लिए, 3 कार्बन का चक्र बनाने के लिए इनके एक कोण को 109 डिग्री से घटकर 60 डिग्री होना होता है। ऐसे में इन कार्बन परमाणुओं के sp3 कक्षक जो हैं वो आपस में पूरी तरह से क्या नहीं कर पाते, सिरों पे हेड टू हेड अक्षीय अतिव्यापन नहीं कर पाते। इनके बीच कुछ टेढ़ा अतिव्यापन होता है, पूरी तरह से सीधा अतिव्यापन नहीं होता। और पूरी तरह से सीधा अतिव्यापन न होने के कारण इनमें जो बना हुआ बंध है वो स्ट्रेट सिग्मा बंध नहीं होता, एकदम सीधा सिग्मा बंध नहीं होता, कुछ मुड़ा हुआ सिग्मा बंध होता है। इस मुड़े हुए सिग्मा बंध को हम बनाना बॉन्ड या केला बंध के नाम से जानते हैं।